देखो टॉपिक जो चल रहा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल का पूरा पार्ट कंप्लीट किया हमने। एलिमेंट्री कैनाल का सेंस है कि जो उसके पार्ट्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, राइट। अब अपने पास क्वेश्चन बनता है, अपने पास आता है टॉपिक कि जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं उनमें कौन कौन सी टिश्यूज पाए जाते हैं या किस टाइप के टिश्यूज का ये बना होता है, किस टाइप के टिश्यू का ये बना है। वैसे दोस्तों मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि आप जितने लोग जुड़े हुए हैं चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें और एक दूसरे को फॉरवर्ड कर दें। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं आ रही तो भी कमेंट करिएगा। खैर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए, आप चाहे जिस भी माध्यम से हो, हिंदी इंग्लिश जो भी माध्यम है वो आपका सबका सब सॉल्व होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल का हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है औतिकी, औतिकी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू। तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी पार्ट होंगे, टिश्यू वाले पार्ट को बेटा स्टडी करेंगे अपन लोग, ठीक। हिस्टोलॉजी इसको कहते हैं औतकी या उत्तकी, ठीक ना। हिस्टोलॉजी का जो पार्ट है बेटा ये हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को। तो देखो अगर मान लीजिए कि ये हमने पार्ट बेटा डिस्कस किया आपसे, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है या स्टमक का पार्ट है। ये पार्ट बेटा ये स्टमक का है, राइट। तो ऐसे मान लेते हैं ये पार्ट किसका है, स्टमक का है, मतलब कि पेट का है। पेट का मतलब बेटा कि अब आप यहां पर देखिए, एक इधर लेयर होगी, एक बेटा इसके नीचे लेयर होगी, फिर लेयर होगी, फिर लेयर होगी। तो कुल मिलाकर के किसी भी आहार नाल के किसी भी पार्ट में कुल बच्चा 4 लेयर होती है। आहार नाल के किसी भी भाग में कुल 4 स्तर होते हैं टिश्यू के। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा यहां पर हम लोग देखेंगे लेयर्स, कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट हैं। लेयर्स तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सीरोसा, सेकेंड मोस्ट लेयर है मस्कुलरिस लेयर, थर्ड मोस्ट लेयर है सब म्यूकोसा और चौथी लेयर है म्यूकोसा। अब इसमें बेटा जो मस्कुलरिस इंटरना होगा, मस्कुलरिस इंटरना होगा, लेमिना प्रोपिया होगा एंड लास्ट वन इज द एपिथेलियम। ये बेटा कुल 4 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी, कौन कौन सी बच्चा लेयर है यहां पर, चलो भाई देखो। ये लेयर है सिरोसा, सिरोसा मतलब आउटर मोस्ट लेयर है। ये मस्कुलरिस लेयर है, इसमें देखो मेनली तो होती 2 लेयर है,
एक है लॉन्गिट्यूडनल, मस्कुलर लेयर, दूसरी होती है सर्कुलर मस्कुलर लेयर, और एक होती है ऑब्लिक मस्कुलर लेयर। ये 3 पार्ट बेटा होते हैं। कितने पार्ट होंगे? ये 3 पार्ट्स होंगे। चलिए भाई और लोग जुड़िए जल्दी से। अब आप ये देखिए, यहां से कंटिन्यू करने की आप कोशिश करिए, कंक्लूड करने की कोशिश करिए बेटा। देखिए आप शिरोशा हो गया, मस्कुलरिस लेयर हो गया, सब म्यूकोसा हो गया, एंड क्या हो जाएगा? म्यूकोसा। अब मैं इसको फिगर के फॉर्म में समझाऊं आपको, इसको मैं बड़ा फिगर के फॉर्म में समझाने चल रहा हूं। और हाँ, इसका एक सीक्वेंस का क्वेश्चन बनता है, तो जैसे सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या हुआ? शिरोशा। फिर इसके बाद आ जाएगा मस्कुलरिस लेयर, देन आपका हो जाएगा सब म्यूकोसा, और ये हो जाएगा म्यूकोसा। ये एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आपके यहाँ, एक क्वेश्चन इस टाइप से बनता है। किस टाइप से बनेगा? अगर हम लोग ये देखें कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हो जाएगी? शिरोशा। फिर क्या है? मस्कुलरिस लेयर है, सब म्यूकोसा है, म्यूकोसा है। तो मैं इसको फिगर से समझाने चल रहा हूं और बेसिकली आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग, यहां से फिगर के फॉर्म में। ठीक है बेटा, देखो आप अच्छा वॉइस प्रॉब्लम है। अभी भी देखिए इको थोड़ा सा प्रोड्यूस होगा ना, इको आ रहा है अभी भी। देखिए क्या इको आ रहा है? अब देखिए जल्दी से मैसेज कर दीजिए कुमार रवि, आवाज प्रॉपर आ रही है? देखिए और बताइए मुझे जल्दी से। अरे यार मैसेज करिए ना भाई। हेलो, आवाज प्रॉपर आ रही है? देखिए और बताइए मुझे जल्दी से। अरे यार मैसेज करिए।
हेलो, चलिए ठीक है, जो बता रहे हैं। चलिए ठीक है बेटा, अगर आपको इको प्रोड्यूस हो रहा है तो बताइएगा, हमें मैसेज कर दीजिएगा। अब इस फिगर को देखिए, आउटर मोस्ट लेयर बेटा ये कौन सी होगी? सिरोसा। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? सिरोसा। ये वाली लेयर होगी लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर, और दिस लेयर इज नोन एज जिसको बेटा ऐसे करें, देखिए ये वाली जो लेयर होगी, ये बीच की लेयर, ये लेयर होगी बेटा लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर, और ये जो लेयर होगी ये सर्कुलर मस्कुलर लेयर है। इसको कहते हैं सर्कुलर मस्कुलर लेयर। ठीक बेटा, ये जो लेयर होती है इसको कहते हैं, इस लेयर को अपन लोग कहते हैं सब म्यूकोसा। क्या हो जाएगा? सब म्यूकोसा। इसको यार अभी भी आ रही है। हेलो, चलिए देखते हैं। अभी तो यार कोई टेक्निकल प्रश्न है भी नहीं। ठीक है, बेटा ये सब म्यूकोसा हो गया। ये देखो, ये ल्यूमेन का हिस्सा है। ल्यूमेन का मतलब एलिमेंट्री कैनाल का अंदर का हिस्सा है। बेटा ये म्यूकोसल लेयर होती है, ये म्यूकोसा हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना, कंसंट्रेट बेटा होइए। जो म्यूकोसा होती है इसमें 3 लेयर बेटा होती है, इसमें कुल 3 लेयर बेटा ये प्रेजेंट होती हैं। ये ऐसे, ठीक। ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को अच्छा हम लोग बोलते हैं मस्कुलरिस इंटरना। मस्कुलरिस इंटरना। ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये वाला, ये है लेमिना प्रोपिया, और ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा बेटा, ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग एपिथीलियम या मस्कुलर एपिथीलियम। ये तीनों लेयर को मिला करके अपन लोग बोलते हैं म्यूकोसल लेयर। दिस इज नोन एज बेटा क्या? म्यूकोसल लेयर, राइट। दिस इज नोन एज क्या? म्यूकोसल लेयर। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा? सबसे बाहरी परत क्या होती है? सिरोसा। सबसे बाहरी परत क्या होती है? सिरोसा। इसके नीचे लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर है,
फिर सर्कुलर मस्कुलर लेयर है, सब म्यूकोसा म्यूकोसा। बेटा एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, ठीक, एक एक करके एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। यहां पर थोड़ा कंसंट्रेट बेटा होइएगा, किसके बीच में, अगर अपन लोग ये कहें कि लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मस्कुलर लेयर के बीच में, ध्यान देना बेटा, ये लॉन्गिट्यूडिनल है, ये सर्कुलर मस्कुलर लेयर है, ये वाला सर्कुलर मस्कुलर लेयर है ना, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर है। इन दोनों के बीच में बेटा देखिए एक लाइन हमने खींच रखी है, ये वाली जो पीली वाली लाइन है, इसको अभी हमने कोई लेवलिंग नहीं करी है, इसको हमने नहीं बताया है, तो जानते हैं बेटा इसको क्या कहते हैं। ये नर्व फाइबर की बेटा प्लेक्सेस होती है, नर्व फाइबर की क्या होती है, प्लेक्सेस होती है। इनको हम लोग बोलते हैं आयरबैक प्लेक्सेस या माइंट्रिक प्लेक्सेस, इसको बेटा बोलते हैं AUER, आयरबैक प्लेक्सेस, एंड इसी को बोलते हैं माइंट्रिक प्लेक्सेस। प्लेक्सेस का मतलब होता है नर्व के जाल को, नर्व मतलब बेटा जो नसें होती हैं, नर्व होती है, नर्व के जाल को प्लेक्सेस बोलते हैं। नर्व के जाल को क्या कहेंगे, प्लेक्सेस बोलेंगे। बेटा एक प्लेक्सेस और होती है इनके और इनके बीच में, मतलब कि इसके और इसके बीच में एक प्लेक्सेस और होती है, इसको मैं इस तरफ से समझा दे रहा हूं, ठीक। ये जो प्लेक्सेस होती है, ये नर्व प्लेक्सेस होती है बेटा, इस नर्व प्लेक्सेस को अपन लोग बोलते हैं, कौन सी प्लेक्सेस, मेजनर प्लेक्सेस। मेजनर प्लेक्सेस, इसको बोलते हैं मेजनर प्लेक्सेस। अब देखो ये तो मैंने आपको चीजें बता तो दी हैं, ये चीजें बता तो दी मैंने, ध्यान देना। अब ये हमारे पास जो सिरोसा है, लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मस्कुलर लेयर है, आयरबैक प्लेक्सेस है, सब म्यूकोसा ये सब है बच्चा ना। अब एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो इस एक्सप्लेन करने के लिए इसको बेटा थोड़ा सा क्या करेंगे, छोटा करेंगे, और ये यहां पर किनारे रख देंगे। इसको मैंने छोटा कर दिया और किनारे रख दिया। और सबसे पहले अपने पास है सिरोसा की लेयर, राइट। कौन सी लेयर है बच्चा, सिरोसा। सिरोसा जो होती है ये एक टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कि जो दो टिश्यू को कनेक्ट करे, संयोजी ऊतक। लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, संयोजी ऊतक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संयोजी ऊतक बोलेंगे। जो सिरोसा होगा ये बेटा बना होता है, कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इस टिश्यू का बेटा अदर एक नाम है, इसको दूसरा कहते हैं मेसोथीलियम। इस टिश्यू का एक और नाम है, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, मेसोथीलियम। क्या ये सब बेटा जगह पाया जाएगा, ईसोफेगस से कहां तक, देखो ध्यान से सुना बच्चा। जैसे हम ईसोफेगस में देखें, इसके बाद क्या आएगा, स्टमक आएगा, ध्यान देना बच्चा। फिर क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, मैं पूरा नाम लिख देता हूं। ये बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ध्यान देना,
ईसोफेगस में सिरोसा बेटा नहीं पाई जाएगी, ईसोफेगस में सिरोसा नहीं पाई जाएगी। स्टमक में बेटा सिरोसा पाई जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिरोसा पाई जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन में सिरोसा पाई जाएगी। देखो ईसोफेगस में सिरोसा नहीं पाई जाएगी, बाकी हर जगह बेटा सिरोसा या आउटर मोस्ट लेयर पाई जाएगी। तो सर ईसोफेगस में आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? तो इसकी जो बेटा आउटर मोस्ट लेयर होती है ईसोफेगस की, इसके स्थान पर यहां पर पाया जाता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। इसका नाम है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया यहां पर प्रेजेंट होती है। किसमें प्रेजेंट होती है? ईसोफेगस में। आउटर मोस्ट लेयर कौन सा था? सिरोसा। सबसे बाहरी लेयर कौन सी है? सिरोसा। यहाँ ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। बेटा स्टमक क्या हो जाएगा? सिरोसा नहीं पाया जाएगा। स्टमक में सिरोसा पाया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिरोसा पाया जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भी सिरोसा पाया जाएगा। तो आउटर मोस्ट लेयर बेटा क्लियर हो चुका। अब इसके बाद आता है मस्कुलरिस लेयर। हमारे पास है बेटा मस्कुलरिस लेयर, ध्यान देना। ये है बेटा मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस लेयर बेटा तीन होती हैं। एनसी आपकी बुक में बेटा दो दिए गए हैं। पहला जो आउटर और इनर है, पहले आप उसको सुन लो। आउटर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलरिस लेयर, इनर को बेटा बोलते हैं सर्कुलर मस्कुलरिस लेयर। आउटर को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलरिस लेयर, इनर को बोलेंगे सर्कुलर मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, इनके बीच में बेटा पाई जाएगी क्या? इनके बीच में पाई जाएगी, देखो स्टमक के केस में स्पेशली बेटा ध्यान रखो, स्टमक के केस में यहां पर पाई जाएगी। कौन कौन पाई जाएगी पहले ये देख लो। एक तो बेटा पाई जाएगी लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर, सर्कुलर मस्कुलर लेयर एंड ये पाई जाएगी ऑब्लिक मस्कुलर लेयर। ऑब्लिक मतलब तिरछी होती है, ऑब्लिक मस्कुलर लेयर। ये तीन टाइप की परतें हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर, सर्कुलर मस्कुलर लेयर एंड ऑब्लिक मस्कुलर लेयर। तो बेटा ये जो तीन लेयर होती है ना, ये तीसरी लेयर स्टमक के केस में ही केवल पाई जाएगी। इसीलिए आपने सुना क्या, कोई ऐसा पर्सन है क्या बेटा? कोई ऐसा पर्सन है क्या? कोई ऐसा पर्सन है जिसका पेट खाते खाते भर जाए और फट जाए? बेटा नहीं होती। इसका मतलब होता है कि स्टमक की जो लेयर होती है, मस्कुलरिस लेयर होती है, उसमें एक एडिशनल लेयर होती है, एक ज्यादा स्तर पाया जाता है, उसको ऑब्लिक मस्कुलर लेयर बोलते हैं। ऑब्लिक मस्कुलर लेयर बेटा बोलते हैं। तो ऑब्लिक मस्कुलर लेयर ये स्टमक में पाया जाएगा, बाकी सभी में ये दोनों पाए जाएंगे। बाकी सभी का मतलब ईसोफेगस में यही पाया जाएगा, आउटर और इनर। स्टमक में बेटा तीन लेयर पाई जाएगी, इसीलिए इसकी क्या होती है? स्टमक की वॉल। स्टमक की वॉल क्या होती है? थिक होती है। स्टमक की दीवार, पेट की दीवार क्या होती है? थिक होती है। क्लियर? चलो स्टमक क्या हो जाएगा? ये हो गया, मैंने बता दिया। तो ये सेकंड लेयर हो गई बेटा मस्कुलरिस लेयर। कौन सी लेयर हो गई? मस्कुलरिस लेयर। अब सर ये किसका बना होता है? ये बना होता है स्टेप्टेड मसल्स का। स्टेप्टेड का मतलब होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं बच्चा, कौन सी मसल्स? वॉलेंट्री मसल्स का। और ये पाई जाती है, ये बनी होती है अनस्टेप्टेड का। अनस्टेप्टेड का मतलब होता है,
जिसको अनैच्छिक पेशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशियां। क्लियर है ये? चलो, अब बेटा आपके पास है इसके बीच में प्लेक्सस का पाया जाना। क्या पाया जाना? प्लेक्सस का पाया जाना। तो अब हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल, ध्यान से बच्चा देखिएगा साथियों, बहुत ध्यान से यहां पर समझने की कोशिश करना। अपने पास है लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर और दूसरा है बेटा सर्कुलर मस्कुलर लेयर। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर का, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर या नर्व फाइबर का एक जाल पाया जाता है। नर्व फाइबर्स का एक जाल पाया जाता है। इस जाल को बेटा हम लोग बोलते हैं आर्बैच प्लेक्सस। ये साइंटिस्ट का नाम हो सकता है। इसको बेटा बोलते हैं माइंट्रिक प्लेक्सस। माइंट्रिक प्लेक्सस का मतलब ये हो गया कि ये किसकी बनी है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो बेटा ध्यान देना, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। हमारे पास जो आर्बैक प्लेक्सस है, आर्बैक प्लेक्सस है बेटा, ये बना होता है कंसिस्ट ऑफ मतलब बना होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर का। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर का बेटा ये बना होता है। तो क्या फंक्शन होगा? व्हाट इज द फंक्शन? तो इसका अगर हम लोग पूछे बेटा इसका फंक्शन क्या होगा, तो आप कौन बताएगा इसका फंक्शन? भाई इसका फंक्शन क्या हो सकता है? व्हाट इज द फंक्शन? तो आप बता सकते हैं क्या हमें बेटा इसका फंक्शन क्या हो सकता है? ठीक है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बता दे रहे हैं। इसका जो फंक्शन होता है ये रेगुलेट या कंट्रोल पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहे कूदने का क्या मतलब होता है? क्या पेट में कोई चूहा आ जाता है? नहीं, क्योंकि जो नर्व फाइबर सॉरी मसल्स होती है, मसल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। ये ऑटोमेटिकली बेटा चलता रहेगा, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मतलब कि आप क्या बोलते उसको, सकुंचन और प्रकुंचन, मतलब सकुंचन चलता रहेगा, ऐसे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहेगा। अगर बेटा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंटिन्यूअस चलता रहेगा, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अगर कंटिन्यूअस चल रहा है तो उसको हम लोग पेरिस्टालसिस बोलते हैं। तो पेरिस्टालसिस को रेगुलेट करने वाला, पेरिस्टालसिस को रेगुलेट करने वाला क्या पाया जाएगा? आर्बैक प्लेक्सस पाया जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब बेटा फिर से हम बैक में चल के दिखाते हैं आपको। अपने पास इसके बाद है सब म्यूकोसा। कौन सा पार्ट है बच्चा? सब म्यूकोसा, मतलब ये वाला हिस्सा। अगर सब म्यूकोसा है तो क्या करेगा ये? अगर ये सब म्यूकोसा है तो क्या करेगा? तो चलिए बढ़ाते हैं हम लोग आगे। इसके बाद है सेकंड थर्ड मोस्ट लेयर सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा बेटा अब देखिएगा थोड़ा सा, अगर सब म्यूकोसा है तो ये बना किसका होता है?
सर कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर, ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड की सप्लाई होगी, इसके साथ साथ अब इसके साथ साथ बेटा क्या पाया जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ये सब चीजें यहां पर पाई जाएंगी। लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड क्या पाया जाएगा, नर्व फाइबर, ये सब म्यूकोसा के पार्ट में पाए जाएंगे। बेटा यहां पर अगर हम लोग ये देखें इन केस ऑफ द ईसोफेगस, इन केस ऑफ द ईसोफेगस, तो ईसोफेगस में ध्यान देना बच्चा, ईसोफेगस हो गया, यहां पर ये लेयर होगी, स्टमक, ये लेयर श्योर होगी। स्टमक के बाद बेटा आ जाएगा अपने पास स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत है। अगर बेटा छोटी आंत में देखें तो तीन हिस्सा है, डियोडिनम, जेजेनम एंड लास्ट वन इज द इलियम। ये तीन हिस्से हैं, डियोडिनम, जेजेनम एंड इलियम। वॉइस में वाइब्रेशन है सर, श्वेता वर्मा। रुकिए बच्चे, हेलो श्वेता जी, देखिए आप अभी वॉइस क्लियर है कि ऐसे ही है? देखिए जल्दी देखिए, आप बताइए मुझे, एक बार मैसेज कर दीजिए वैसा ही होगा तो। हेलो 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 हेलो, चल रही है? हेलो, वैसे ही है सर, हेलो चलिए देखते हैं, अभी सही हो जाएगा तो ठीक है। इसमें देखिए ये इस पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, डियोडिनम हो गया, जेजेनम हो गया और इलियम हो गया। तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, सब बंद है जैसे, इको
इसको भी तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम हो गया। अगर हम लोग ये देखें, जैसे ड्यूडेनम का हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से हिस्से में? ड्यूडेनम में। तो देखिए जो ड्यूडेनम है इसके सब म्यूकोसा में, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाएगी? ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। अब ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड होगा, यहां पर ध्यान देना, ब्रूनर्स ग्लैंड, ये क्या सिक्रेट करेगा? यहां से ये म्यूकस का श्रावण करेगा, मतलब कि म्यूकस का सिक्रेशन करेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पाई जाती है, ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पाई जाती है, तो आपका क्वेश्चन होगा ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में। ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाएगी। इसको जरूर याद रख लीजिएगा आप, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ गुड, बहुत अच्छा श्वेता जी। तो जो ब्रूनर्स ग्लैंड होगा, इसकी नहीं गायब होगी, हो गया पता नहीं। हेलो, हाँ श्वेता जी, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं ये इसमें लग रहा है कि कैमरे में कोई टेक्निकल इशू है। देखिए सही कर रहे हैं, हो सकता है सही हो जाए। अभी आ जाएगा, देखते हैं। हाँ ठीक है, चलिए अब हम लोग बेटा यहाँ देखेंगे, एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखिएगा।
कोई भी ग्लैंड सब म्यूकोसा में नहीं पाई जाएगी। कोई भी ग्लैंड बेटा सब म्यूकोसा में नहीं पाई जाएगी एक्सेप्ट ब्रूनर्स ग्लैंड। एक्सेप्ट क्या? ब्रूनर्स ग्लैंड। क्लियर? सर जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये सब कहां पाए जाएंगे? तो ये सब के सब पाई जाएंगी म्यूकोसल वाले पार्ट में। तो अभी आप याद रखिए कि जो सब म्यूकोसा पार्ट है इसमें केवल और केवल एक ही ग्लैंड पाई जाएगी, उसका नाम क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड। चल अब आगे देखते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड हो गया। हम लोग ये देख रहे हैं बच्चा कि सब म्यूकोसा का पार्ट हो गया। सब म्यूकोसा के बाद अब अपने पास आता है म्यूकोसल लेयर। मैं इसको हटा रहा हूं। श्वेता जी थोड़ा देखिएगा, बताइएगा। म्यूकोसल लेयर, यहां पर जो लेयर है बेटा वो म्यूकोसल लेयर है। लास्ट वन पार्ट है म्यूकोसल लेयर। जो म्यूकोसल लेयर होती है बेटा ये चौथी लेयर होती है, सबसे लास्ट की, एलिमेंट्री कैनाल के सबसे लास्ट की लेयर है और सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो ऐसे हमारे पास बेटा ये एक स्टमक हो गया मेरा। तो देखो यहां पर क्या है, दो लेयर के बीच में बेटा ये कैविटी है। दो लेयर के बीच में क्या पाई जा रही है? कैविटी पाई जा रही है। सर बफरिंग कर रहा है। अरे यार क्या इश्यूज आ रहे हैं। चलिए अभी श्वेता जी थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट और पढ़ लीजिए, मैं इसको पूरा कर दूं तो इको वाला मैं कल देख लेता हूं, ठीक है ना। इको जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो मैं दिखवा दूंगा इसको कल बुला करके टेक्नीशियन को। अब आज टेक्नीशियन है नहीं बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो अभी जो 10 मिनट बता रहे हैं इसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा, फिर इसके बाद हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। देखो ये जो लेयर है ये आउटर लेयर है, ये भी बेटा आउटर लेयर ही होगी। इनके बीच में ये जो कैविटी होती है ना इसको ल्यूमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन का मतलब हो गया एलिमेंट्री कैनाल के अंदर का पार्ट, जो खोखला पार्ट है, आहार नाल का जो खोखला पार्ट है बेटा उसको क्या बोलेंगे? ल्यूमेन बोलेंगे। ठीक है, ये पार्ट तक क्या हो जाएगा? ल्यूमेन हो जाएगा। ये हिस्सा हमारा ल्यूमेन कहलाएगा, राइट। अब ल्यूमेन है तो आप खुद बेटा बताओ मुझे कि अगर हम लोग इसके अंदर चले, इसके अंदर चले तो एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, एक चौथी लेयर। तो मान लो ये चौथी लेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखो ये ल्यूमेन हो गया, ठीक बेटा, ये ल्यूमेन हो गया। ल्यूमेन को घेरे हुए यहां पर ये हिस्सा देखो, ये हमारा बेटा ल्यूमेन हो गया। अब ल्यूमेन को घेरे हुए यहां पर बेटा ये ल्यूमेन के घेरे हुए ये पार्ट बेटा, अरे यार सॉरी बेटा, रुक जाएगा। ऐसे तो ये हिस्सा बेटा, ये वाला पार्ट अपना ये ल्यूमेन कहलाएगा ना। ये है मस्कुलरिस इंटरना। कौन सा हो गया? मस्कुलरिस इंटरना। ये हमारे पास हो गया
एपिथेलियम, और ये वाला पार्ट बेटा जो ये बीच में पार्ट बचा हुआ है, ये जो बीच का पार्ट है इसको कहते हैं लेमिना प्रोपिया। इन तीनों लेयर को जब मिलाकर के बोलते हैं मस्कुलरिस लेयर। तीनों लेयर को मिलाकर के अपन लोग क्या बोलते हैं? मस्कुलरिस लेयर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा श्वेता, ये मस्कुलरिस लेयर हो गया। अब आप समझो बच्चा, ये जो लेमिना वाला प्रोपिया वाला पार्ट है, लेमिना प्रोपिया वाला जो पार्ट है बेटा, यहां पर पाया जाता है एक लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू, क्या बेटा लिम्फॉइड टिश्यू आप जानते हैं? श्वेता जी, क्या आप लिम्फॉइड टिश्यू जानते हैं? तो लिम्फॉइड टिश्यू का मतलब होता है एक टाइप का बेटा ये इम्यून सेल है या इम्यून टिश्यू है जो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगा। जो क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट। ध्यान देना, अच्छे से बेटा समझ में आ जाएगा। ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक। और ये इसका जो एग्जाम्पल है वो है बच्चा माल्ट, MALT, नाम सुना है क्या? किसी बच्चे को पता है? इसका पूरा नाम बेटा पूछा जाता है तो आप कहेंगे सर म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो ये बेटा इसी जगह पाया जाएगा। किस जगह पाया जाएगा? बहुत क्लियर कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, लेमिना प्रोपिया में ही पाया जाएगा लिम्फॉइड टिश्यू, जिसको अपन लोग बोलेंगे माल्ट, राइट। बेटा ये जो एपिथेलियम है ना, ये एपिथेलियम, ये एपिथेलियम जो होगा इसका इनर मोस्ट लेयर होगा। हाँ बेटा फाइगोसिटिक सेल थोड़ा सा, हाँ ठीक है, आप फाइगोसिटिक सेल बोल सकते हो, बट फाइगोसिटिक सेल बेटा लिम्फॉइड टिश्यू के पार्ट्स में जो होते हैं, मतलब जनरली हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, वो जो जिससे प्रोड्यूस होगा उसे लिम्फॉइड टिश्यू कहेंगे, और वो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा। बहुत अच्छा श्वेता जी। अब आप देखिए बच्चा, ये जो एपिथेलियम होता है ना, ये वाला हिस्सा एपिथेलियम, ये जो एपिथेलियम होता है बेटा ये बना होता है, ध्यान देना मेरी बात को, ये जो एपिथेलियम होता है, इस एपिथेलियम बेटा ये जो एपिथेलियम होता है ना, ये एपिथेलियम ये बना होता है कॉलुमनर एपिथेलियम का। कॉलुमनर एपिथेलियम का बच्चे ये जरूर याद रखना, ये सिंगल लेयर होती है, और जो सिंगल लेयर होती है उसको सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम कहेंगे। क्या बोलेंगे? सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। ये सिंपल है, और यहीं पर क्या पाई जाएगी? यहीं पर बेटा प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इसी लेयर में पाई जाएगी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। बेटा दोनों ग्लैंड्स कहां पाई जाएंगी? तो आप कहें सर म्यूकोसल एपिथेलियम में। क्या आपको बेटा ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बातें समझ में आ रही है? हाँ, देव प्रजापति, ठीक है, गुड। फिर से सुन लीजिए, ये हमारे पास ल्यूमेन है, ल्यूमेन के बाहर क्या है? ल्यूमेन के बाहर एपिथेलियम की लेयर है। एपिथेलियम बेटा कॉलुमनर एपिथेलियम की बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कॉलुमनर एपिथेलियम होगा, अगर बेटा कॉलुमनर कहा जाए तो ये सिंगल लेयर का हो जाएगा।
ये इसी में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाएगी और इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाई जाती है। अब आपको थोड़ा सा याद रखना है क्या है, अगर हम लोग ये कहें कि यही चीजें अगर इसोफेगस में कहा जाए तो इसोफेगस में बेटा ये मल्टी लेयर्ड होती है। जो म्यूकोसल एपिथेलियम, ध्यान से सुनना, म्यूकोसल एपिथेलियम इन इसोफेगस, बेटा ये मल्टी लेयर्ड का को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है, एपिथेलियम का बना होता है। मल्टीलेयर्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब ध्यान देना, ये जो बेटा स्क्वैमस एपिथेलियम है ये इसोफेगस में ये एक्सेप्शनल केस है, ये अपवाद है बेटा, ये अपवाद है। इसीलिए बेटा यहां पर इस लेयर में इसोफेगस में ग्लैंड्स बेटा क्या होती हैं, यहां पर बेटा ग्लैंड्स एब्सेंट होती है। इसोफेगस में कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है, इसोफेगस में कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती है। बहुत अच्छा श्वेता, इसोफेगस में कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है। क्या कारण है? क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन बेटा ये है, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहां पाई जाती हैं, कहां पाई जाती हैं, तो आप कहोगे सर म्यूकोसल एपिथेलियम। म्यूकोसल एपिथेलियम किसका बना है सर? कॉलमनर एपिथेलियम का बना है। क्लियर? ये बेटा स्टमक के केस में, स्टमक में आप जानते होंगे या स्टमक में कि रुगी पाई जाता है। रुगी मतलब बेटा फोल्ड होता है, फोल्ड ऑफ द मसल्स, फोल्ड ऑफ मसल्स को रुगी बोलते हैं, जो पेट में चूहे होते हैं। और ये वही लेयर है बेटा, ये एपिथेलियम वही लेयर है जो इंटेस्टाइन के केस में विलाई पाई जाती है। यहां ध्यान से सुनो, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, यहां बेटा ये यहां पाई जाएगी रुगी और यहां पाई जाएगी विलाई। इस जगह पर बेटा क्या पाई जाएगी? विलाई, और यहां पाई जाएगी रुगी। क्या किसी बच्चे को पता है भैया? बेटा ठीक है, देव। हाँ, रोगी लाइक बेटा विलाई नहीं है। सुनो, विलाई टर्म हम यूज करते हैं इंटेस्टाइन में, विलाई टर्म यूज करते हैं इंटेस्टाइन में, रोगी शब्द यूज करते हैं स्टमक में। और ये दोनों लेयर एपिथेलियम में पाई जाती हैं, ये दोनों लेयर हाँ ठीक है देव। रोगी लाइक बेटा विलाई जैसा होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन दोनों में अंतर क्या था वो मैंने आपको समझा दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक रोगी, ठीक है बहुत अच्छा।
लार्ज इंटेस्टाइन में हॉट स्टॉक, ठीक है। अब आप कोशिश बेटा ये करिए कि जो रुगी है, जो क्या है रुगी, ये होल्ड ऑफ द बेटा क्या है म्यूकोसल एपिथेलियम, और इस जो विलाई है स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये प्रोजेक्शन है, ऐसे उभरा हुआ पार्ट है। गुड, बहुत अच्छा देव। अब मैं आगे एक्सप्लेन करूं, ये पार्ट अगर आपको कंप्लीट हो गया हो तो गुड बेटा। ये मल्टीलेयर्ड स्क्वेमस एपिथेलियम हो गया, ग्लैंड्स यहां पर नहीं पाई जाएगी, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया पूरा। ल्यूमेन, जी 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 देव। आगे चलिए, अब मैं इसके आगे वाले स्टेप की ओर चलता हूं। तो हिस्टोलॉजी में एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, हिस्टोलॉजी में आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? तो आंसर होगा सबसेलुसा। उसके नीचे की लेयर मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस में 2 लेयर होती है, आउटर उसमें से लॉन्गिट्यूडिनल, उसके अंदर सर्कुलर होगा, फिर सब म्यूकोसा होगा, और चौथा म्यूकोसा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पाई जाएगी, तो बहुत अच्छा, इंक्रीज द सरफेस एरिया, बहुत अच्छा। अब आपको ये बताना था, अभी इनका फंक्शन सब पढ़ाएंगे, आप घबराइए मत, इन सबका फंक्शन पढ़ाएंगे, एक एक करके आपको सिखा देंगे हम। हमारा मानना ये था कि रुगी विलाई हो गया, ये इंक्रीज द सरफेस एरिया, इसका फिगर बना के मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। इसका पूरा फिगर समझाऊंगा, इसका पूरा फिगर समझाऊंगा। अभी आप जितना समझाया ये क्लियर हो चुका है? अच्छा, गुड। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हेडिंग बनाइए बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बहुत अच्छा, सिलोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, वेरी गुड, वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड। अब आपके पास है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड 2 टाइप के हो सकते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड बेटा जो होती है 2 टाइप से होगी। मेरी बात को बहुत बारीकियों से सुनिएगा, मेरी बात को बहुत बारीकियों से सुनिएगा, तभी ये समझ आएगा। एक जो एलिमेंट्री कैनाल से लगा होता है, एसोसिएट होता है, और एक जो उसके अंदर पाया जाता है। ध्यान से सुनो, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, ये हो गया हमारे पास, मैंने यहां लीवर बनाया, हम मान ले रहे हैं यहां पर पैंक्रियास है, इधर की ओर बेटा हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड। इसको बनाना नहीं है, इस फिगर को बनाइएगा नहीं आप। यहां पर क्या है, सिलेवरी ग्लैंड। इसको फिगर को नहीं बनाना है आपको, परेशान मत होइए। ये अब कुछ बेटा यहां पर ग्लैंड्स है, इस जगह पर ग्लैंड्स है, कुछ बेटा ग्लैंड्स यहां पर है। तो क्या ग्लैंड्स 2 टाइप की हो सकती हैं? क्या ग्लैंड्स 2 टाइप की हो सकती हैं? हाँ सर, कैसे? देखो, एक तो बेटा जो एलिमेंट्री कैनाल में धसा होता है, और दूसरा जो एसोसिएटेड होता है। तो पहला आप इस देखो, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर, पैंक्रियास, सिलेवरी ग्लैंड,
जब लीवर लिखेंगे बेटा तो गॉल ब्लैडर भी लिख लेंगे, जब लीवर लिखेंगे तो गॉल ब्लैडर भी लिख लेंगे। इतना क्या आपको बेटा एसोसिएटेड, क्या एसोसिएटेड का मीनिंग हम बच्चे को समझ में आया? क्या एसोसिएटेड की मीनिंग बच्चों को समझ में आया? नहीं। दूसरा बेटा ये एम्बेडेड होता है, जो धसा होता है, जो आहार नाल में पाया जाता है, जो मैं हिंदी में इसको लिख रहा हूं, जो आहार नाल में पाया जाता है। तो यहां पर आपका हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड और हो गया इंटेस्टाइनल ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड बेटा क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब देखो आपके यहाँ क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इनमें से कौन सी एसोसिएटेड ग्लैंड नहीं है? कौन सी एसोसिएटेड ग्लैंड नहीं है? ऑप्शन दे रहा हूं, लीवर, पैंक्रियास, सैलरी ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो आंसर बताइए मुझे, फिर से सुन लीजिए। इनमें से कौन सी, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इनमें से कौन सी एसोसिएटेड ग्लैंड या ग्रंथि नहीं है? पहला लीवर, पैंक्रियास, स्लेवरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? लाल ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्रंथियां। इस क्वेश्चन का कौन आंसर देगा? बहुत अच्छा, या इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा। ये क्या होती है? ये पैंक्रियास के अंदर ही, उसके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही पाई जाती है। जब ये अंदर पाई जाती है तो उसको हम लोग एसोसिएटेड नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? एसोसिएटेड नहीं कहेंगे। बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग इसको नेक्स्ट डे में देखेंगे। ये नेक्स्ट डे में ग्लैंड कुछ बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनमें से जो भी होगा, जैसे स्लेवरी ग्लैंड है, या कहिए तो अभी स्लेवरी ग्लैंड पढ़ा दें। जल्दी से एक बार मैसेज कर दीजिए, स्लेवरी ग्लैंड पढ़ा दें। ठीक है, चलो एक रीडिंग बनाते हैं हम लोग, स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड मैं हेडिंग बना रहा हूं यहां पर, लार ग्रंथियां। स्लेवरी ग्लैंड या लार
ग्रंथियां। बेटा देखिए, स्लेवरी ग्लैंड किसमें नहीं पाई जाती है? पहला क्वेश्चन आपके पास है, स्लेवरी ग्लैंड किसमें नहीं पाई जाएगी? तो बताइए, क्या आपको पता है ये? जैसे ये फ्रॉग है, क्या फ्रॉग में स्लेवरी ग्लैंड होगी? ये आपको आंसर देना है। बेटा क्या फिशेस में या जितनी मछलियां हैं, क्या इनमें स्लेवरी ग्लैंड होगा? या जितने एक्वाटिक स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, जलीय मैमल्स हैं, जलीय स्तनधारी हैं, तो क्या इनमें स्लेवरी ग्लैंड होगी? क्या इनमें स्लेवरी ग्लैंड होगी? क्या इनमें बेटा स्लेवरी ग्लैंड होगी? ये फ्रॉग हो गया, ये फिशेस हो गया, ये एक्वाटिक मैमल्स हो गया। ध्यान से सुनना बच्चा, फ्रॉग में स्लेवरी ग्लैंड नहीं पाई जाती, फिशेस में नहीं पाई जाती है, और ये एक्वाटिक मैमल्स में भी नहीं पाई जाती है। इन तीनों में, चाहे फ्रॉग हो, चाहे फिशेस हो, या एक्वाटिक मैमल्स हो, इन तीनों में स्लेवरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। चलो बेटा, स्लेवरी ग्लैंड्स ध्यान से सुनिएगा, स्लेवरी ग्लैंड्स ह्यूमंस में कितनी होंगी? ह्यूमंस में जल्दी से मैसेज करिए, ह्यूमंस में स्लेवरी ग्लैंड कितनी होंगी? हाँ ठीक है, ह्यूमंस में बेटा कितनी होंगी? ह्यूमंस में स्लेवरी ग्लैंड कितनी होंगी? कौन बच्चा बताएगा? चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं बच्चे, यहां पर ह्यूमंस में 3 पेयर्स बड़ा स्लेवरी ग्लैंड होगी। 3 जोड़ियां होंगी, 3 नहीं होंगी। 3 जोड़ी स्लेवरी ग्लैंड होगी, 3 नहीं होगी, इसको ये याद कर लो आप। नो 3 नहीं, 3 पेयर्स, 3 जोड़ियां। क्या आप इसका नाम बताएंगे? यहां पर है पायरोटिड स्लेवरी ग्लैंड, दूसरा होता है सब लिंगुअल स्लेवरी ग्लैंड, और थर्ड वन इज द सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी स्लेवरी ग्लैंड। ये 3 टाइप के बेटा स्लेवरी ग्लैंड पाए जाएंगे, जिसका नाम हमने आपको बता दिया। ठीक है, गुड बेटा, बहुत अच्छा। अब देखिएगा, मैं इसको एक फिगर से एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, एक फिगर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हमारे पास बेटा ये माउथ का हिस्सा है, ये माउथ का हिस्सा है। केयरफुली बेटा सुनिएगा,
केयरफुली देखिएगा बेटा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई, मैं इसकी लेवलिंग कर रहा हूँ, राइट। इसको ध्यान से बेटा देखिएगा और अच्छे से कोशिश करिएगा ना। बहुत अच्छा। थोड़ा बेटा केयरफुली सुनिएगा, बहुत कंसंट्रेट होगी। इसको कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं पायरोटिड स्लेवरी ग्लैंड। ये सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे बड़ी लार्जेस्ट टोटल स्लेवरी ग्लैंड है। ये जो इसकी डक्ट है, इसकी डक्ट का नाम होगा, इसकी नलिका का नाम क्या होगा, इसकी डक्ट का। तो इसको कहते हैं बच्चा एक्सटेंशन डक्ट। ये एक्सटेंशन डक्ट है, ठीक। ये कौन सी डक्ट है, एक्सटेंशन डक्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा। इसके बाद बेटा ये देखो, ये हिस्सा यहां पर क्या है, ये है टंग, जीभ। जीभ के नीचे सब, सब मतलब होता है नीचे, लिंगुआ, लिंगुआ मतलब होता है जीभ, और सॉरी लिंगुआ मतलब होता है जीभ या टंग। जो टंग के नीचे पाया जाए इसको कहते हैं सब लिंगुअल स्लेवरी ग्लैंड, जो जीभ के नीचे पाई जाए। और ये बेटा ध्यान रखना, ये सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट स्लेवरी ग्लैंड होती है। सबसे छोटी स्लेवरी ग्लैंड अगर पूछा जाए तो सब लिंगुअल होगा। और ये इसको बेटा बोलते हैं सब मैंडिबुलर। थोड़ा कंसंट्रेट होइए, सब मैंडिबुलर। सब मीन्स क्या होता है, नीचे। मैंडिबल, मैंडिबल ये वाली हड्डी, यहां से बेटा यहां तक की हड्डी को आप क्या बोलते हो, मैंडिबल। जो हमारी लोअर जा की बोन पाई जाती है, लोअर जा की बोन, उसे मैंडिबल कहते हैं। ये मैंडिबल के नीचे मतलब यहाँ पर पाया जाएगा, या कान के आसपास का हिस्सा। इसकी डक्ट्स बेटा जो होती है, ये इसकी डक्ट्स है। इसको कहते हैं वाटसन डक्ट, ठीक बेटा। तो इसकी डक्ट को क्या कहते हैं, ये वाली जो डक्ट होती है इसको कहते हैं डक्ट ऑफ रिवीनस, डक्ट ऑफ रिवीनस। क्या ये फिगर बेटा आप समझ पा रहे हैं। और जो इसकी डक्ट होती है ना, वाटसन डक्ट बेटा जो होती है, ये सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट होती है, लॉन्गेस्ट स्लेवरी डक्ट होती है। चलो भाई, ये आपको फिगर समझ में आना चाहिए। अब इसको हम लोग देखते हैं, क्या कौन बड़ी है कौन छोटी है, ये क्लियर हो गया। सबसे बड़ी अगर स्लेवरी ग्लैंड पूछी जाए तो पैरोटिड होगा, जो कि कान के बेटा नीचे पाया जाता है यहाँ पर। एक आपने सुना होगा गलसुआ, जानते हैं गलसुआ, ये रोग है, हिंदी में इसको गलसुआ बोलते
होते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मम्स। मम्स, ये जो मम्स होता है ना, जो मम्स होती है, हमेशा याद रखना, जो मम्स होती है वायरल इन्फेक्शन है। ये होता है काज्ड बाई, किसके द्वारा होगा? एक वर्ड होता है बेटा पैरा मिक्सो वायरस। पैरा मिक्सो वायरस। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा हूं, इसको बताइएगा। मम्स है, मम्स है बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज एंड फंगल डिजीज। फंगल डिजीज, किसी बच्चे का आंसर बताइए किसका आया? ठीक है, आप बेटा जैसे हम लोग रैबिट की बात करें या किसी अदर एनिमल्स की बात करें तो उसमें सिल्वरी ग्लैंड का नंबर ज्यादा होता है, सिल्वरी ग्लैंड का नंबर ज्यादा होता है। ये आप क्लियर हो चुके हैं ये फिगर को लेकर के? इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बता दीजिए। मम्स है, ठीक है, बहुत अच्छा। वायरल डिजीज, ये कौन सा डिजीज हो जाएगा? वायरल डिजीज हो जाएगा। ठीक, चलिए बेटा ये था। अब इसके फंक्शन हम लोग नेक्स्ट डे में देख लेंगे, फंक्शन ऑफ द सिल्वरी ग्लैंड और उसका कंपोजिशन। अब आज आप इतना ही पढ़िए, नेक्स्ट डे में हम लोग फंक्शन और पढ़ लेंगे, ठीक है ना? कंप्लीट करा देंगे बेटा नेक्स्ट डे में, थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है। अभी जितना पढ़ाया गया इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अभी जितना पढ़ाया गया इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जुड़े रहे, अच्छा लगा। ऐसे जुड़िए, पर डे 9 o'clock पर, 9 बजे रात्रि को मिलते हैं और पर डे मिलेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।